जी रेनू बहन। ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा ने कहा है कि सुबह अमृत वेले से ही श्रेष्ठ सम्मान में रहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जब हम सुबह से स्टार्ट करते हैं तो पूरा दिन ये स्मृति हमारी बुद्धि में रहती है। और बाबा ने कहा है कि उड़ती कला है कि अभी तुम साधारणतः चल रहे हो तो, और उड़ती कला के बाबा ने बोला कि दो पंख हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा योग। तो बुद्धि में ज्ञान और योग रख के और उमंग उत्साह के साथ सदा उड़ते रहो। और बाबा ने कहा है कि आप मतलब श्रेष्ठ पाठधारी हो तो हमेशा यही समझो कि स्टेज पे हो और हर कर्म अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। ओम शांति दीदी। शांति। बाबा ने आज ये भी बोला कि 5 मिनट 5 वर्ष के बराबर है। और पंजाब वालों के लिए खास बोला है बाबा ने कि भी देखती हैं कि पंजाब वाले शेर हैं कि क्या करती हैं और कौन करता है, दोनों चीजों के लिए बोला है बाबा ने। ओम शांति। बट एक बात शेयर करना चाहूंगी कि ये जो हद है ना बाबा की मुरली सभी आत्माओं के लिए, तो सभी जरा आत्मा के सा लिए। हाँ हम हद से बेहद में जाएंगे। हाँ जी राकेश भाई। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। आज बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ, इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। ओम शांति। जी। और महान आत्माओं के लिए क्या कहा है? जो महान होते हैं वो क्या होते हैं, उसके साथ एक सुंदर एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने। कोई बताएंगे? जी प्रिया बहन। बाबा ने कहा कि जो महान होते हैं वो बहुत ही निर्माण भी होते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने वो वृक्ष का दिया कि जो वृक्ष है वो मतलब सब चीज से भरपूर होता है, फूलों से, फलों से, तो उतना ही झुका होता है। तो वैसे ही जो निर्माणता है, जो महान है, वो उतना ही एग्जाम्पल ट्री की तरह मतलब झुका होता है। और वो जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, तो वैसे ही निर्माण वाला जो बंदा होता है वो भी सेवा करता है। जी जो महान होते हैं वो भरपूर होते हैं और निर्माण होते हैं ना, जो झुकते नहीं है मतलब वो महान नहीं है निर्माण होते हैं। और वो जब निर्माण होते हैं तो उनका हर कर्म सुखदायी, बाबा ने कहा ना कि उनके हर कर्म से सुखदायी। तो अभी हम वहां पे चेकिंग कर सकते हैं कि हमारे कर्म साधारण है या सुखदायी होते हैं। दूसरों के वो सुख देने वाले होते हैं या दुख देने वाले होते हैं। बाबा ने दुख के बारे में भी आज कुछ कहा है, कोई बोलेंगे क्या कहा बाबा ने दुख के बारे में? कब होता है, कैसे हम समझते हैं, क्या बोले? दुख होना ये कैसे बाबा ने आज से डिफाइन किया? जी गीता बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर हमें किसी भी बात को अगर फीलिंग में आती है, यानी कि कुछ भी बात अगर हमें फील होती है, जैसे अगर मान लीजिए हमें मुरली पढ़ने के लिए नहीं मिला, भले ही मैं काबिल हूँ, लेकिन अगर जरा सा भी क्वेश्चन आता है कि अरे मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैंने क्या किया जो मुझे नहीं मिला, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, कोई भी डाउट होता है और फील होता है हमें, तो वो बाबा कहते हैं कि फील हुआ है यानी हमने दुख लिया। तो बाबा कहते हैं कि हम महान आत्माएं हैं, सुखदाता के बच्चे हैं, तो हमें सुख देने वाला बनना है। तो बाबा कहते हैं कि दुख न लेना है न दुख देना है, चाहे वो छोटी सी फीलिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी सी फीलिंग आती ही तब है जब हम दुख लेते हैं, और लेना और नहीं लेना वो हमारे ऊपर है। ओम शांति। जी तो फील होना नहीं चाहिए हमें, वो सब हमारे हाथ में। जी शैली बहन। ओम शांति दीदी।
हाँ, आज बाबा ने निर्माणता के लिए बहुत डीप रियलाइजेशन के लिए भी बताया, और बताया कि इसकी डेफिनेशन भी दी कि जितना निर्माण उतना ही निर्माण होगा वो। और उसकी निशानी है कि वो जहां पर भी जाएगा सबको सुख देगा, उसके हर कर्म ही सबको सुख देने के लिए होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सुख तो देता है लेकिन वो दूसरों का दुख ले लेता है। तो बाबा ने कहा कि आप सुखदाता के बच्चे हो, तो आप बल्कि दुखी नहीं हो सकते। इवन आपको सबको सुख देना है। उसका वो भी बताया कॉज की, अगर छोटी सी भी उसकी पहचान भी बताई बाबा ने कि अगर छोटी सी भी आपको कोई फीलिंग आती है किसी के, मान लो आपको कुछ बोला या कुछ किया, तो उसकी छोटी सी फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से कि हम जो है सबको सुखदाई, हमारे हर कर्म सुखदाई हो, हमारा चलना बोलना सबके लिए एक विशेष बन जाए, महान आत्मा हो आप। ओम शांति। जी, सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी पॉइंट शेयर हुए सब अलग अलग पॉइंट शेयर करें। पूरी मुरली है ना, तो अभी जो पॉइंट शेयर किए हैं वही रिपीट ना करें, ठीक है। एंड मतलब अभी बाबा ने कहा कि दुख नहीं देना है, फील नहीं होना है, पर उसके लिए और एक बाबा ने बात की है कि वो कैसे होगी, हम दुख नहीं लेंगे, वो शेयर करें। कोई बताएंगे कि उसका बाबा ने हमें की दिया कि दुख कैसे नहीं होगा, हमें फील नहीं होगा, कि क्या समझने से, वो पॉइंट बताए। दुख नहीं लेना है वो पता है हमें, पर हम ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमारा स्विच ऑन नहीं रहता है वो स्मृति का। आज बाबा ने वो युक्ति भी बताई। हाँ, उड़ती कला में मजा रहना है। अच्छा, और क्या कहा है बाबा ने? बाबा ने एक यहाँ पे, हाँ जी सोनिया बहन बोलिए बोलिए। दीदी मेरे वैसे तो मुरली सुनाई थी मैंने, लेकिन फिर भी कोई नहीं बता रहा तो बताती हूँ कि बाबा ने कहा कि आप सुख के सागर के बच्चे हो, सुख स्वरूप हो, सुख देवा हो। तो सुख देवा बाप के बच्चे सबको सुख देंगे ही देंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया से तो किनारा कर लिया ना, तो अब दुख धाम में कैसे हम वो बुद्धि रूपी पांव रख सकते हैं। तो बाबा ने ये स्मृति दिलाई थी। ओम शांति। जी, और बाबा ने इसके साथ ये भी कहा था कि हम एक के हैं। अगर वो एक बाबा हमें याद रहेगा, हम एक के हैं, और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं किसके हैं? एक के हैं। तो दुख आएगा ही नहीं ना, वो सब हमारे ही है। तो और वो जो नॉन बीकेस है वो भी शिव बाबा के बच्चे हैं। हम सभी एक के हैं, तो वो परिवार है, तो वो परिवार में दुख आना नहीं चाहिए, और हम सुखदाता के बच्चे हैं। जी, और क्या कहा है आज की मुरली में? हमारे पास है टाइम तो शेयर कर सकते हैं। और क्या कहा है? ओम शांति। बाबा ने कहा अमृत विलय स्मृति को मज रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बाबा ने कहा अगर ये स्मृति मज रहती है तो माया, बाबा ने कहा फिर माया नहीं आ सकती ना। बाबा ने कहा माया चींटी है या फिर माया शेर है। तो बाबा ने कहा अपनी पोजीशन को बाबा ने कहा भूलना नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जी, माया जीत बनने का साधन ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, आज बाबा ने कहा कि जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर कर्म हर समय अपने हर कर्म पर और अपने पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप हो ना, तो विशेष आत्माओं को व विशेष पाठधारियों को सदा इतना अटेंशन रहता है। विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होंगे, अलर्ट होते हैं, और तो कभी अलबेलापन नहीं आ सकता।
और बाबा ने आगे कहा कि कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। कर रहे हैं लेकिन किस गति से कर रहे हैं इस पर ध्यान दो। चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं। तो उन्होंने बाबा ने उदाहरण भी बताया कि पैदल चलने वाला और प्लेन से चलने वाला, चलते दोनों हैं, लेकिन पैदल चलने वाला किस तरह से पहुंचता है और प्लेन से चलने वाला किस तरह से पहुंच जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। ओम शांति। जी। कोई शेयर कर सकते हैं कि अलबेलापन आता ही क्यों है? बाबा कहते हैं अलबेलापन नहीं लाओ, उमंग उत्साह में रहो, तो भी हम ब्राह्मण आत्माओं को अलबेलापन आ जाता है। तो इसका कारण क्या है? कोई शेयर करे? हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। दीदी जब समर्थ का संकल्प नहीं होते, बाबा को भूल जाते हैं, श्रीमत नहीं करते, कोई भी श्रीमत में हमारी अवहेलना होती है, तो फिर अलबेलापन आ जाता है कि कर लेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह से अलबेलापन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ओम शांति दीदी। नहीं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी हमारी जो वीकनेस है वो कि हमें वैल्यू नहीं है कि बाबा की श्रीमत की। हम उसको बहुत एक साधारण सी बात लेकर चलते हैं कि सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बाबा ने बोला है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो इसका मेरे हिसाब से ये रीजन है। हम शांति। ओके। वंदना बहन जी, आप बोलिए। ओम शांति। अनुभव के आधार से बोलती हूँ कि जब जिम्मेवारी नहीं होती ना, जिम्मेवारी की स्मृति नहीं होती, या अपने आप को जिम्मेवार आत्मा नहीं समझते कि मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने बहुत बड़ा जिम्मेवारी का ताज मेरे ऊपर रखा है। जैसे मैं करूंगी, मेरे पीछे हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं के ऊपर असर पड़ने वाला है। ये जो पूरा टोटली हम ब्लैंक हो जाते हैं ना, तब हम अलबेले के नींद में सो जाते हैं। जिम्मेवारी भूलना। और बाबा ने जो हमारे ऊपर फेथ रखा है कि ये मेरे बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, करण करावनहार बच्चे हैं, मेरी भुजाएं हैं, ये सारे स्वमान जब हम अच्छे से भूल जाते हैं ना, तब, क्योंकि अभी देखो जैसे होस्टिंग का जिम्मेवारी होता है जिस दिन, तो एक अलग अलर्टनेस होता है, और नहीं होता है तो थोड़ा अलबेलापन जरूर आता है कि मेरी तो जिम्मेवारी नहीं है ना। तो माना जब जिम्मेवार अपने आप को समझते हैं तो अलबेलापन किसी भी झरोके से आ ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है उसको। ऐसा हम समझते हैं अपने पर्सनल अनुभव से। ओम शांति। जी, शुक्रिया बहन जी। परफेक्ट है। जितना हम जिम्मेवारी लेते हैं उतना ही हम अलर्ट रहते हैं। और कोई बताना चाहते हैं? ड्रामा में निश्चय, बाबा पर निश्चय कम ओम होगा शांति दीदी। तो अलबेलापन आता है। ओके, हाँ जी मैम, बोलिए। एक और मुरली का पॉइंट याद आ रहा है। बाबा कहते हैं जो जिम्मेवारी नहीं लेता वो जमादार होते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, वो गंदगी उठाते हैं। अच्छा, अपने डस्टबिन बनाते हैं अपने मन को। हाँ जी, एक मुरली का पॉइंट याद आ गया ना, पहले वक्त मुरली का ही तभी बताया। जी, एक पॉइंट भी शेयर किया है मोटोरोला प्लस। अच्छा, उन्होंने भी 5 मिनट जो संगम युग का है वो 5 साल के बराबर है, वो भी भूलने के। वही समय का महत्व, हम कौन है, हमारी स्मृति का, और ज्यादा नॉलेजफुल बनने से भी हम क्या होते हैं ना, अलबेलापन बनते हैं, ज्यादा होशियार बन जाते हैं। बाबा हम ही है, बाबा के उसके सिवाय कौन है। ये जो सब ऐसे ज्यादा नॉलेज जब पढ़ते हैं ना, तो उससे भी आता है अलबेला। हम तो सब पढ़ लिए, कितना पढ़ने का, रोज रोज ऐसे अलग अलग सबके अलग अलग बहाने निकलने लगते हैं। तो पर ये इसको स्टॉप देना, जैसे जिम्मेवारी का ताज पहनना, समय का भाव अपना, स्मृति का। जी सिबिर भाई, आप बोलिए। हाँ जी, और एक चीज है कि लक्ष्य सदा सामने रहता है। जैसे लंबा काल में चलते हुए ना, एक तो लक्ष्य नहीं रहता, दूसरे को देखते रहते ना, वो तो इतना सालों से चल रहा है, क्या हुआ है उनके, ठीक है हमारे भी चलेगा। मतलब परदर्शन जब करते हैं, परचिंतन साथ साथ, और अपना लक्ष्य, मान लो जिसको आईएएस बनना है, तो वो जब तक नहीं बनता, कितना
मतलब रहता है, उसको अलबेला आएगा ही कहाँ से। लेकिन हमारा क्या होता है, चलते चलते ठंडे ठाकुर बन जाते, लक्षण स्मृति में बार बार नहीं रहता और दूसरों को देखते रहते। साइड सीन में फंस जाते हैं, बोलते हैं ना भाई, बाबा भी बोलते हैं सिस्टर और ब्रदर्स को देखते हैं, एक बाबा को नहीं देखते, इससे भी। और अपना एम को बहुत लंबा रखते हैं। जैसे मधुबन को अभी जाना है 10 दिन पहले, 4-5 दिन में, तो फिर जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे। 1 महीना है और है, ऐसा टाइम है, इसलिए बाबा हमें रोज मुरली में, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी रेनू बहन। बाबा कहते हैं कि मैं और मेरा ये स्मृति ना रहना। जब अपनी स्मृति रहेगी और बाबा की स्मृति रहेगी तो अलबेलापन कभी आएगा ही नहीं। ओम शांति। मैं और मेरा। जी बोलिए सुरेश भाई। यहाँ दीदी ओम शांति। तो आज का मुरली था ना, मना जो सुबह आज का भागवत वाणी था, पापा मनन के बारे में कह रहा था। तो हर पॉइंट के रास पे जाओ, जब तक रास को नहीं जानेंगे तो बाबा 4 बातें कहा था, कोई भी पॉइंट विचार सागर मंथन करने के। तो अगर इसमें अगर हमारा है तो अलबेला ऑब्वियस नहीं आएगा, क्योंकि राज को पता है ना कि क्या है, आई रियलाइज दैट वो क्या है, तो ऑब्वियसली ये अलबेलापन सब चले जाएगी। एक्चुअली मेरे पॉइंट कहने का ये था कि मुझे ये कहना था कि आज की मुरली में अब जो पढ़ रहे थे कि सुबह अमृत वेले हमें मास्टर सर्वशक्तिवान ये स्मृति में रखना है, ऐसे बाबा कह रहा था। बाबा साथ साथ एग्जाम्पल दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर है तो क्या वो अपने पोजीशन को भूल सकता है। तो मेरे सेंटेंस ये चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरे पावर्स क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, दिस वेरी क्लियर है। ऐसे सर्वशक्तिवान जो हम है, बाबा जो कहते हैं हम रिपीट करते हैं, तो क्या हमें पता है कि हम क्या है, सर्वशक्तिवान क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या करते हैं, हमें कैसे होता है। मना जब तक ये नहीं जानेंगे तो सबसे हम कितना भी सर्वशक्तिमान का है, आई डोंट थिंक हम उसका अनुभव में जा सकते हैं। ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि 4 बार जो बाबा का मनन करने के लिए उसके ऊपर करेंगे तो और इसका अनुभव हो सकता है, ऐसा विचार चल रहा था। जी सागर के गहराई में जाना। जी पद्मा बहन। ओम शांति दीदी। अगर बाबा ने कहा है कि ये अगर स्मृति रहे ना कि हम कौन है, सदा स्मृति रहे कि हम ड्रामा के स्टेज पर विशेष पार्टदारी है, हीरो पार्टदारी है, तो हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट के ऊपर अटेंशन रहेगा, है ना, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हम हीरो पार्टदारी पर होता है, तो ये अटेंशन रहता है। तो बाबा कहते हैं विशेष पार्टदारियों को सदा इतना अटेंशन रखना चाहिए और सदा ये स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। अगर स्मृति में रहेगी तो फिर अलबेलापन नहीं आ सकता और हमारा जो पुरुषार्थ है वो तीव्र गति, जैसे बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य तक हमें पहुंचना है ना। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम इस ड्रामा में विशेष हीरो पार्टदारी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो एक अनाउंसमेंट है, जैसे मम्मा का मास चालू हो रहा है तो इसलिए एक सुंदर सा कार्यक्रम रखा गया है सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए। इसी मीटिंग आईडी पे 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक रहता है। तो वो उसमें सभी मम्मा की सभी विशेषताएं, मम्मा का सब कुछ जो मम्मा थी, कैसे पुरुषार्थ किया, कहानियां, सब कुछ बहुत डीप में सभी शेयर किया जाएगा। बहुत सुंदर है। बड़ी बड़ी दीदियां उनके जो अनुभव लिए हैं वो शेयर करेंगे, मतलब सब कुछ है उसमें मम्मा के बारे में। तो हम ये वहाँ पे अटेंड करेंगे, इसी आईडी पे कर सकते हैं आप सभी भी। और ये जो मुरली का जो टाइमिंग होगा हमारा, वो हम 8:45 को मुरली स्टार्ट कर देंगे। तो 8:40 को हम ज्वाइन होंगे और 8:45 को मुरली स्टार्ट रीडिंग। ओके, तो ऐसे हम इस जून मास में करेंगे और मम्मा के बारे में बहुत जो गुह्य राज है, मम्मा का जो पुरुषार्थ है, वो उसके बारे में हम सुनेंगे 7:30 से 8:30 बजे तक, यही मीटिंग आईडी। ठीक है, तो आज का हम होमवर्क यही लेंगे कि खुद का हम खुद के अभी थोड़ा सा ब्राह्मण जीवन से हम जब बने हैं
तो हम कैसे थे और कैसे हमारे में अलबेलापन आता गया, और फिर हमारी गति कैसी थी और फिर अभी कैसी है, उसका थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे। और बाबा ने कहा है कि चींटी जैसे नहीं, एरोप्लेन पैदल नहीं चलना है ना, अभी उड़ती कला में जाना है। तो इसलिए वो जो अलबेलापन आया है या थोड़ा फार, उसको हम खुद चेक करके चेंज करेंगे। खुद आप लिस्ट बनाएं, आप अपने अलबेलेपन की, मेरे को क्यों अलबेलापन आया, कि मैं क्या, बाबा जब मुझे मिले थे तो तब का नशा और अभी का क्या थोड़ा चेंज है, सेम है। तो खुद में कुछ चिंतन करेंगे और सुबह अमृत वेला मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पे सेट रहेंगे और प्यारे बाबा को याद भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम योग की भट्टी की ओर चलते हैं। तो कल का सभी टाइमिंग याद रखना जी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन की संकल्प स्थित करो। बाप और मैं परम अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परमता में भाव के साथ बैठ जाओ।
चाबी रोहन इंद्रल याद है। एक से
नहीं ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है उसको बोल। ओम शांति, शुभ रात्रि।